हेलो बच्चों, कैसे हो? कल तुम्हारा टेस्ट हुआ था हिंदी का, पहले 2 पाठों का। बड़े ही दुख की बात है बच्चों कि बहुत सारे बच्चों ने हिंदी का टेस्ट नहीं दिया। ये जो टेस्ट हो रहे हैं, तुम्हारे इन सब के नंबर जुड़ेंगे और तुम्हारे फाइनल एग्जाम में लगेंगे। इसलिए हर बच्चे को टेस्ट देना है और कोई भी बहाना नहीं चलेगा। आज हम आज की हमारी क्लास में हम आज करेंगे छंद। तुमने देखा होगा कविता में जब हम सरलार्थ करते हैं तो उसमें बताते हैं भाई मुक्त छंद है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, चौपाई छंद का प्रयोग किया है। तो वो छंद क्या है, किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, कैसे उनकी पहचान करते हैं, आज हम वही करेंगे। तो छंद, सबसे पहले परिभाषा, यानी परिभाषा मतलब छंद किसे कहते हैं, छंद क्या है। तो सबसे पहले परिभाषा करते हैं। तो छंद उस रचना का नाम है जिसमें वर्णों और मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, यति गति का विशेष ध्यान रखा जाता है और लघु गुरु के नियमों का पालन किया जाता है। ये इसकी परिभाषा है। उसके बाद है छंद के भेद। छंद के 2 भेद हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद कौन से होते हैं? जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है। गणना का मतलब होता है गिनती की जाती है, यानी कितनी मात्राएं हैं उसके आधार पर हम छंद का नाम रखते हैं, तो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की संख्या गिनी जाती है, उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। तो ये हो गए 2 भेद, मात्रिक और वर्णिक छंद। और इन्हीं दोनों भेदों के आधार पर आगे चलकर इसके 3 भेद हैं। जो भेद क्या है, उसे उपभेद कहते हैं। सबसे पहले सम यानी समछंद, फिर अर्धसम, अर्धसम छंद और विषम, विषम छंद। समछंद क्या होता है? जिसमें सभी चरण में मात्राएं समान होती हैं। और अर्धसम क्या होता है? कुल चरण होते हैं 4 जैसे, तो उसमें आधे चरण में मात्राएं समान होंगी और आधे में अलग होंगी। आधी आधी मात्राएं समान होंगी। 4 चरणों में से मान लो 2 चरणों में मात्राएं अलग होंगी, 2 चरणों में मात्राएं अलग होंगी। और विषम का मतलब सभी चरणों की मात्राएं अलग हों या वर्ण अलग हो, वो विषम होता है। तो आज हम करेंगे मात्रिक छंद जिसमें दोहा आता है। तो अब तक हमने किया दोहे की छंद की परिभाषा, छंद के भेद। अब हम करेंगे मात्रिक छंद में ही दोहा छंद। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा करेंगे। दोहा एक मात्रिक अर्ध समछंद है। देखो जैसे हमने अब ऊपर पढ़ा था ना, अर्ध समछंद भी होता है, तो इसी प्रकार से दोहा क्या है, मात्रिक है और अर्ध समछंद है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कुल मिलाकर हर पंक्ति में 24 मात्राएं होती है और अंत में लघु आता है। इसमें लघु का आना बहुत अनिवार्य है। अब देखो चरण कैसे होते हैं। अभी तक तो हमने छंद पहले पढ़े नहीं थे किसी क्लास में, अब पहले सबसे पहली बार पढ़ रहे हैं। तो अब देखो चरण क्या होते हैं। देखो जैसे मैंने उदाहरण दे रखा है, तो इसमें क्या है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो ये जो करत करत अभ्यास थे, ये जो पंक्ति है, करत करत अभ्यास थे, यहाँ तक क्या है, ये एक चरण हो गया हमारा। ठीक है। जड़मति होत सुजान ये हमारा दूसरा चरण हो गया है। और रसरी आवत जाते ये तीसरा चरण है। सिल पर परत निशान ये हमारा चौथा चरण है। तो इसमें देखो करत करत अभ्यास थे, इसमें क्या है कि हमारे 13 मात्राएं हैं। ठीक है, 13 मात्राएं हैं। दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं, तीसरे चरण में फिर से 13 मात्राएं हैं और चौथे चरण में फिर से 11 मात्राएं हैं। तो इसमें क्या हो गया, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो कौन सा छंद हो गया ये, दोहा छंद। एक बार फिर से देख लेते हैं, ऊपर से चलते हैं। दोहा छंद की परिभाषा यहाँ से, दोहा एक मात्रिक अर्ध सम छंद है। ये अर्ध सम छंद जरूर लिखना है कि आधा सम है। देखा ना हमने नीचे 2 चरणों में समान मात्राएं हैं, 2 चरणों में अलग से समान मात्राएं हैं। ठीक है। तो क्या है, इसमें कुल 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होते हैं। हर पंक्ति में टोटल कितनी होगी, 24 मात्राएं होगी है और प्रत्येक पंक्ति में लघु होना अनिवार्य है अंत में। और इसका उदाहरण ये लिख रखा मैंने,
करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ठीक है, अब हमारा दूसरा छंद होएगा चौपाई। दोहा क्या था हमारा? अर्धमात्रिक सम था, क्योंकि उसके दो चरणों में अलग मात्राएं थी, दो चरणों में अलग अलग मात्राएं थी। अब चौपाई क्या है? यह एक मात्रिक है, वो भी मात्रिक था, लेकिन ये क्या है? समछंद है। चौपाई क्या है? समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में जगन तगन नहीं आना चाहिए, समकल के बाद समकल और विषमकल के बाद विषमकल आना चाहिए। अब इसका उदाहरण देखो, यानी ये बहुत ही आसान है। जगन तगन नहीं आना, समकल के बाद समकल और विषमकल के बाद विषमकल आना है, और हर एक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है। अब तुम पूछोगे मात्राएं क्या है, इसलिए मैंने इस उदाहरण में मात्राएं कैसे पहचान की जाती है ये मैंने अलग अलग तुम्हें बता दी है, समझा दी है। ये देखो, जैसे है पहला चरण ये है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो जय और ये, एक जय में मात्रा है, एक ये में है। हनुमान में है और नू में और माँ में मैं के साथ आ की मात्रा भी है और न भी है। तो क्या है कि जो छोटे ऊ छोटी ई की मात्रा है उसको ऊ की मात्राएं हैं या की मात्राएं हैं, की होगी तो एक गिना जाएगा, और की मात्रा जो है वो हम या ई बोल सकते हैं हम उसे। ई छोटी एक मात्रा में आएगी और बड़ी दो मात्राओं में आएगी। तो जय हनुमान, अब देखो मैंने नीचे ये एक एक डंडे तुम कहोगे डंडे क्या है, तो ये क्या है? एक मात्रा इसमें, एक मात्रा इसमें, हर एक की मात्रा समझा रखी है, एक इसमें है एक इसमें है। इसमें ऊ की मात्रा लगते हुए भी एक मात्रा ये इसलिए गिनी गई है क्योंकि इसमें छोटे ऊ की मात्रा है। अब मैं में आ की मात्रा है आ, तो ये दो हो गया है। तो ये दो की, ये दो लिख दिया मैंने ऊपर तो, लेकिन जो गुरु हो जाता है उसका ये, जैसे हम एस लिखते हैं ना, एस ऐसे लिखते हैं दो, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। और न में फिर से एक मात्रा है। ज्ञान में ज्ञा ज्ञा ग के साथ आ जुड़ा हुआ है, ये दो मात्राएं हो गई है। न में एक मात्रा, गुण में एक मात्रा, क्योंकि छोटी की मात्रा तो एक ही गिनी जाएगी, अणय में भी एक ही मात्रा है। सागर में आ गया है, बड़ा है, तो दो मात्राएं, ग में एक और रे में एक, तो कुल मिलाकर ये 16 मात्राएं होगी है। तो इस प्रकार से मात्राओं की पहचान करनी सीखनी है। ये सिखाने के लिए सिर्फ तुमने, वैसे लिखने के लिए नहीं। एक बार अपनी कॉपी में एक जगह जरूर लिख लोगे, एक उदाहरण में इसी में लिख लेना, ताकि तुम भूलोगे नहीं मात्रा कैसे पहचान करनी है। अगला है जय कपीश तिहु लोक उजागर। ये मात्राओं की मैंने ऐसे पहचान की है, तुम दोबारा से देख सकते हो, अपना समझ सकते हो। जहां पे ना समझ में आए फिर से पूछ सकते हो मेरे फोन पे, व्हाट्सएप पे। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ये चौपाई का मैंने जो हमारा ये हनुमान चालीसा है इसका इसलिए लिखा है क्योंकि सब बच्चों को ज्यादातर आता भी होता है और ये लिखने में भी आसानी रहेगी, बच्चे भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो चौपाई छंद में क्या है? एक मात्रिक समछंद है। प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं और हर पंक्ति में जगन तगन नहीं आना चाहिए, और समकल के बाद समकल और विषमकल के बाद विषमकल आना चाहिए। और उदाहरण मैंने समझा दिया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मात्राओं का ध्यान रखोगे, अगर मात्राएं छोटी बड़ी कर दी ना तो क्या होएगा? मात्राएं कम ज्यादा हो जाएंगी, फिर ये चौपाई छंद नहीं रहेगा और उसमें गलती हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए मात्राओं का ध्यान करके लिखना है। ठीक है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो यहीं तक हमारा सिलेबस में सिर्फ दो है, चौपाई और दोहा छंद। तो ये हमने आज दोनों किए हैं। तो आज तुमने क्या करना है, सब बच्चों ने ये समझ समझ के समझने हैं और अपनी कॉपी में सब बच्चों ने लिखने भी हैं। आज का हमारा यही काम था। सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है, आइंदा आगे से नहीं होना चाहिए बेटा, हर बच्चा अपना टेस्ट देगा। और जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है, आज मान लो नहीं दिया है, किसी कारणवश रह गए थे, फोन उनके घर में नहीं था या उन्होंने ध्यान नहीं दिया या जानबूझ के लापरवाही की है, तो वो बच्चे कल मुझे जरूर अपना टेस्ट पूरा करके देंगे। और हर बच्चा जब भी कोई टेस्ट होता है तो अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपना सेक्शन जरूर लिखेंगे। ए और बी में से किस बच्चे का है, नाम रोल नंबर सेक्शन जरूर लिखा हुआ होना चाहिए अपना। ठीक है, तो हर बच्चे का टेस्ट पूरा होना चाहिए। कुछ बच्चों के चेक हो चुके थे, मैं देख चुकी थी, और जिन्होंने कल नहीं दिए थे तो वो कल दे सकते हैं मुझे। आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है बेटा, धन्यवाद।